जय माता की। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया। इससे दक्ष में अभिमान आ गया। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रणाम न करने पर दक्ष ने उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दक्ष ने शिव को श्राप दिया कि उन्हें देव यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदी ने भी दक्ष को श्राप दिया कि जिस मुंह से वह शिव निंदा कर रहा है वह बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, पर अभिमानी दक्ष ने देवादिदेव महादेव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। यहाँ तक कि भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया। किसी तरह सती को यह पता चला कि उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपनी धर्मपत्नी सहित यज्ञ में आमंत्रित किया है, लेकिन शिव को उसमें नहीं बुलाया गया। तब माता सती शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती हैं। पहले तो शिव ने उन्हें समझाया, पर जब वे नहीं मानी तो उन्होंने सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उनकी आंखें फेर ली। सती यज्ञ में शिव का भाग ना देखकर रुष्ट हो गई और पिता से कहने लगी कि मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया गया। वो तो देवों के देव हैं, त्रिदेवों में उनकी गिनती होती है, लेकिन आपने उनको इस यज्ञ में ना बुलाकर सबसे बड़ा घोर अपमान एक देव का किया है। सभी को बुरा भला कहने लगी। यह सुनकर दक्ष ने भी शिव निंदा प्रारंभ कर दी। कहने लगे कि वह देवताओं में नहीं आते, भस्मी रमाते हैं, अर्धनग्न रहते हैं, इसलिए उनको यहाँ बुलाना ठीक नहीं समझा। यह देखकर शिव के गणों ने दक्ष यज्ञ पर हमला कर दिया। देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे शिव के पास गए और सारी घटना सुना दी। यह सुनकर शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ करके जमीन पर मारा, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। शिव ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने भगवान शिव का घोर अपमान समझते हुए दक्ष का सिर काट दिया और उस सिर को काट करके उस यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया। उन्होंने शिव की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति होने पर सभी को जीवन दान दे दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगा करके उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। उनको समझाया गया कि जिस प्रकार तुम अपने अहंकार में मैं करता था, उसी प्रकार ये बकरे का सिर जब तक तेरे सिर पे रहेगा, तेरे धड़ पे रहेगा, जब तक तू भी अपनी मैं इसी प्रकार करता रहेगा, तुझे याद आता रहेगा। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर के शिव तुरंत वहां से चल पड़े और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान से हट करके सती के वियोग में बार बार बिलख रहे हैं। तब भगवान विष्णु से देखा नहीं गया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। अब वही टुकड़े जहां जहां गिरते गए वहीं वहीं शक्तिपीठों की स्थापना होती गई। तब सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तो भगवान बहुत दुखी हुए और कैलाश पर जाकर के एकांत में समाधि ले ली। जय माता की।